नमस्कार। मैं कोच पोपटलाल जैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे गुरु एक भक्त को भगवान से मिला देता है, समझते हैं छोटी सी कहानी से। एक बार एक माँ होती है, उसका नाम होता है वैराग्यवती। वैराग्यवती भगवान विष्णु की परम भक्त होती है। वो पूरे दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होती है और मंदिर में सेवा पूजा आरती, उनका वस्त्र वगैरह सब कुछ वो बदलाती है और वो वहीं पे रहती है और सेवा पूजा भक्ति करती है। एक बार क्या होता है कि वहाँ एक चोर आता है और वो कहता है कि इस भोली भाली वैराग्यवती को कैसे ठगा जाए। तो उसके मन में विचार आता है और वो प्लान बनाता है। वो क्या करता है कि एक गुरु का वेश धारण करके आता है, भगवा कपड़ा पहन के आता है और उस वैराग्यवती से कहता है, माँ मुझे पानी पिलाओ। तो वैराग्यवती कुछ समझ नहीं पाती है कि ये चोर है या गुरु है। वो गुरु समझकर वो अंदर जाती है और गिलास भर के पानी लेके आती है और उस गुरु को थमा देती है। अब जब वो पानी पीने लगता है तो वो गुरु कहता है कि क्या तुमने दीक्षा ली हुई है? तो वैराग्यवती कहती है कि नहीं, मैंने दीक्षा नहीं ली है, लेकिन मैं इसी मंदिर में भगवान विष्णु की भक्ति करती हूँ। तो गुरु कहता है कि मैं उसी के हाथ का पानी पीता हूँ जो दीक्षार्थी होता है, दीक्षा ली हुई होती है। तो वैराग्यवती कहती है कि आप तो गुरु हैं और आप यहाँ आए हैं तो मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तो बात अच्छी लगी गुरु को, उसको वही चाहिए था। तो गुरु कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर दीक्षा नहीं दे सकता हूँ, मैं ऐसा वैसा गुरु नहीं हूँ। आपको दीक्षा लेनी हो तो मेरे साथ जंगल में जाना पड़ेगा और वहाँ मैं आपको दीक्षा दे दूँगा। तो वैराग्यवती कहती है कि अगर मुझे दीक्षा देने का आपको मौका है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ में जंगल में जाने के लिए तैयार हूँ। तो गुरु कहता है कि कोई बात नहीं, आपके पास जो भी रुपया पैसा धन दौलत है वो एक गठरी बांध दो और वो लेके मेरे साथ में चल दो। तो वैराग्यवती भोली भाली स्त्री होती है और वैसे ही स्त्रियां कमज़ोर दिल की होती है और जल्दी बातों में आ जाती है। तो वो अपना धन दौलत जो भी है गठरी बांधती है और उस ब्राह्मण के साथ, उस गुरु के साथ में जंगल में चली जाती है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, उस वैराग्यवती को एक पेड़ से बांध देता है और कहता है कि जब तक मैं न आऊं यहीं पे बंदी रहना, चाहे कोई भी आ जाए यहाँ से खुलवाना मत। तो बात सुनकर वैराग्यवती कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं गुरुदेव। अब वो जो चोर रहता है तो उसका जो पोटली रहती है, धन दौलत जो भी रुपया पैसा उसके अंदर रहता है, वो लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। और जब सुबह से शाम तक वो घर पे नहीं पहुँची तो उसका जो बाप रहता है वो ढूंढता ढूंढता उस जंगल में जाता है और जहाँ वैराग्यवती पेड़ से बंधी होती है। अब जैसे ही बाप जाता है उसको खोलने लगता है तो वैराग्यवती कहती है कि पापा मैं आपसे नहीं खुलवाऊंगी। तो वो कहता है क्यों? कि मेरे गुरु ने कहा है कि मैं जब तक नहीं आऊँ किसी से मत खुलवाना। तो आप बाप है, मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन आपसे मैं खुलवाऊंगी नहीं। तो हरा थका बाप वापस अपने घर पे लौट जाता है और फिर भगवान विष्णु सोचते हैं कि सुबह से शाम तक आज मंदिर सुना सुना है, मेरी पूजा आरती हुई नहीं है, तो हमारे जो भक्त है वो वैराग्यवती कहाँ गई है। जो वो नारद जी को बुलाते हैं और नारद जी को कहते हैं कि आप जाइए और वैराग्यवती को ढूंढ के ले आइए। तो वो नारद जी नारायण नारायण करते हुए जंगल में जाते हैं और वहाँ वैराग्यवती को ढूंढते हैं। वो एक पेड़ के बंधी हुई वैराग्यवती उनको मिलती है। और जब नारद जी उनको खोलने जाते हैं तो वैराग्यवती कहते हैं कि मैं आपसे खुलाऊंगी नहीं। तो नारद जी कहते हैं क्यों, क्या बात है? कि मेरे गुरु यहाँ मुझे बांध के गए हैं और वो कह के गए हैं कि जब तक मैं नहीं आऊँगी,
जब तक मैं नहीं आता तुम किसी से खुलवाना मत। तो नारद जी कहते हैं कि अरे बावली, वो चोर था, वो कोई गुरु नहीं था, वो चोर चकारी था, वो तेरा धन माल सब लूट के वो लेके गया है, वो वापस नहीं आएगा। तो वैराग्यवती बहुत अच्छा जवाब देती है नारद जी को। वो कहती हैं कि वो जो कोई भी है मेरे लिए गुरु है। एक ही दिन के अंदर मुझे नारद जी के उसने दर्शन करा दिए। तो वो आएंगे तो ही मैं यहाँ से छूटूंगी, बिगड़ में छूटूंगी नहीं। तो नारद जी बहुत समझाते हैं, वो नहीं खुलवाती है। फिर नारद जी थके हारे वो चले जाते हैं वापस मंदिर में। भगवान को सारी की सारी कथा सुनाते हैं और अब खुद भगवान और नारद जी दोनों उस वैराग्यवती के पास पहुंच जाते हैं। और वैराग्यवती को भगवान विष्णु कहते हैं कि अब मैं खुद भगवान विष्णु आ गया हूँ, मैं तेरे को यहाँ से बंदी से मुक्त करता हूँ। तो वैराग्यवती कहती है आप भगवान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में चरण वंदन करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे खुलवाऊंगी नहीं। तो बोलती कि क्यों? कि मेरा गुरु यहाँ मुझे बांध के गया है और कह के गया है कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक यहीं पे रहना, किसी से भी खुलवाना मत। अब वो आएंगे, जब भी आएंगे वो यहाँ से मुझे खोल के बंदी से मुक्त करेंगे। अब भगवान विष्णु से भी वो नहीं मानती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी से कि आप जाओ गांव में और उस चोर को ढूंढ के लाओ, उस गुरु के ढूंढ के लाओ, ताकि हमारी भक्त यहाँ से बंधन मुक्त हो सके। अब जब नारद जी गांव में जाते हैं और उस चोर को, उस आदमी को पकड़ के ले आते हैं जहाँ पे वो बंदी होती है। अब वहाँ भगवान विष्णु खड़े होते हैं और उस चोर से कहते हैं कि गुरु जी महाराज आपको नमस्कार, और आप मेरे भक्त को अभी यहाँ से बंधन मुक्त कराइए। तो भगवान विष्णु भगवान होते हुए भी उस गुरु के, उसके चोर के हाथ जोड़ देते हैं उस भक्त के लिए। दोस्तों, जब वो चोर उसे छोड़ देता है, बंधन मुक्त करता है उस वैराग्यवती को, और जब वैराग्यवती छूट जाती है तो क्या सामने देखते हैं कि एक तरफ तो खड़े हैं गुरु और दूसरी तरफ खड़े हैं उनके भगवान खुद। तो वैराग्यवती कहती है कि भगवान विष्णु खड़े और गुरु खड़े, दोनों के सामने वो खड़ी रहती है और वो कहती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी ये गुरु हैं जो मुझे भगवान से मिलाए। दोस्तों, वैराग्यवती को मिलाने वाले भगवान ही, गुरु ही थे। वो जैसे भी चोर के रूप में थे, लेकिन उसने सच्चे मन से उनको गुरु मान दिया, तो उस गुरु ने भगवान से भी उसको मिला दिया और भगवान को भी वहाँ आना पड़ा। दोस्तों, इसके लिए मैं आप सबको कहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में एक गुरु बना दीजिए। गुरु हर समस्या का समाधान कर देते हैं। आज जिस तकलीफ में होते हैं तो गुरु एक बार आपको वहाँ से निकाल देते हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम ने भी गुरु बनाए हैं, भगवान कृष्ण ने भी संदीपन को गुरु बनाए हैं, और हमारे आराध्य देव हनुमान जी ने भी गुरु बनाए हैं, सूर्य भगवान को उन्होंने गुरु बनाए हैं। इसलिए आप भी एक गुरु बना दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और कोई एक भक्त को गुरु मिल जाए। और मेरी कहानी को फॉलो जरूर करिएगा, ताकि सबसे पहले मेरी एक अच्छी कहानी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक सुखी रहें और खुश रहें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।